ओम नमः शिवाय। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हमारे एक दर्शक ने बड़ा ही प्यारा सवाल हमसे किया। वो ये कह रहे थे कि आचार्य जी कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो लोग अपने जीवन में कभी भी किसी ज्योतिषी के पास ना जा पाएँ, कारण चाहे जो भी हो, कभी भी अपने घर का वास्तु ना करवा पाएँ, तो वो किस तरीके से अपने ग्रहों को अपने अनुकूल रखें, किस तरीके से वो अच्छा जीवन जी सकें। तो आज इसी के ऊपर कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ये वही बातें हैं दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग हमें स्वतः संस्कार के रूप में दिया करते थे, जो आज धीरे धीरे विलोप हो चुकी हैं और आज ये कुछ झोला छाप ज्योतिषियों की रोजी रोटी बन गई है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इस भाग्यजी एस्ट्रो के मंच पर ये सारी बातें आपसे साझा कर दी जाएं ताकि लोग जो है अपने जीवन में भरपूर इसका लाभ ले सकें। शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह जब हो, कोशिश करिए कि सूर्य उदय होने से पहले ही उठिए। चाहे रात को आप कितना भी लेट सोएं, मगर सूर्य जैसे मान लो सर्दियों का मौसम है, 6 बजे के बाद ही 6:30 बजे के आसपास सूर्य उदय होते हैं, तो कोशिश कीजिए सूर्य उदय से पहले जो है उठें। इससे हमारे केतु और सूर्य ये दोनों ग्रह अच्छे प्रभाव में आ जाते हैं। उठने के बाद और स्नान इत्यादि सूर्य उदय होने से उपरांत पहले ही आप कर लीजिए। इससे हमारे मंगल भी अच्छे हो जाते हैं और चंद्रमा भी अच्छे हो जाते हैं। अब आप ग्रहों को अगर 2 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए तो इससे हमारा भाग्य उदय होने की तरफ जो है हमारे कदम चलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से सूर्य उदय होने तक हम अपना नित्य कर्म कर लें, स्नान इत्यादि करके, और थोड़ा हम यहाँ पर सुबह जो है या तो मॉर्निंग वॉक करें, और अगर मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो योगा इत्यादि हम ज़रूर करें। योगा भी नहीं कर सकते तो हम अपने कमरे के अंदर बैठ करके प्राणायाम तो ज़रूर ही करें, क्योंकि अगर हम बाहर जा कर के वॉक करते हैं इससे भी हमारे प्लैनेट अच्छे होते हैं, केतु अच्छा होता है और सुबह सूर्य भी अच्छा होता है। और अगर ये नहीं करते हैं, खाली हम प्राणायाम भी करते हैं, तो इससे हमारे बृहस्पति जो है नेक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र के अंदर हवा भी माना गया है। तो जब ये हवा नाक के द्वारा हमारे पूरे सिस्टम के अंदर जाती है और वहाँ से नाभि से फिर हो करके वापस आती है, तो ये पूरे सिस्टम को आयुर्वेद की दृष्टि से भी साफ सुथरा और प्योर करती है, और ज्योतिष की दृष्टि से भी बृहस्पति भी इससे अच्छा होता है। और अगर बुध की कुछ खराबियां हमारी कुंडली में हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। उसके बाद जो है भरपेट सुबह का नाश्ता जो है हैवी कीजिए, इससे भी हमारा मंगल अच्छा होता है। भरपेट सात्विक खाना खाइए, उसके बाद अपने काम पे निकल जाइए और काम पर भरपूर मेहनत कीजिए। अगर पसीना बहाने वाला आपका कार्य है तो खूब मेहनत से काम कीजिए। अगर बुद्धि वाला कार्य है तो वहाँ पर बैठ करके खूब डट कर अपने काम में बुद्धि लगाइए। एक कहावत मुझे याद आ गई, शास्त्र में कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि बुद्धि और बुध ग्रह ये दोनों एक ही हैं, बुद्धि को ही बुध माना गया है। तो कहते हैं कि इसको जितना हम यूज़ करेंगे ये उतनी अच्छी होगी। तो उसी के अनुसार, उसी ये जो सूत्र के अनुसार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि दिन में खूब बुद्धि का प्रयोग कीजिए अपने कार्यस्थल के ऊपर। इससे आपकी बुद्धि अच्छी होगी, अवेयरनेस भी आएगी। और उसके उपरांत दोपहर में थोड़ा हल्का भोजन खाइए और कोशिश कीजिए भोजन के बाद भी कुछ कदम चलें। इससे पाचन क्रिया हमारी अच्छी होगी। और यहाँ पर दोपहर में भी एक आपको छोटा सा मैं उपाय दे देता हूँ कि लंच के बाद जो है मीठा कुछ ना कुछ आप अपने लंच के टिफ़िन में ज़रूर रखिए। अगर रोज़ मीठा नहीं रख सकते तो सौंफ और मिश्री अपने साथ रखिए। तो जब आप अपने कुलीग्स के साथ खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर खाना खाने के बाद मीठा जो है अपने दोस्तों को बांटिए। तो इससे क्या होगा, आपके भाइयों से, दोस्तों से संबंधित या और भी आने वाली जो परेशानियां हैं आपसे दूर रहेंगी। आपका फिर से मंगल और बुध यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप घर जाते हैं तो जाने के बाद अपने बच्चों के लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो घर में इंतज़ार कर रहे प्रत्येक सदस्य के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ले कर के जाइए। इससे हमारे घर के अंदर बरकत बढ़ती है
और हमारे ग्रह ओवरऑल सारे अच्छे होते हैं। और सबसे मुख्य बात, हमारी जो नीयत है हम उसे बिल्कुल भी ख़राब ना करें, हमारी जो दृष्टि है उसे हम बिल्कुल ख़राब ना करें। अगर हम अपोजिट सेक्स की तरफ जो है अपनी दृष्टि खराब रखते हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल की तरफ गलत निगाह से देखते हैं, फीमेल है मेल की तरफ गलत निगाह से देखते हैं, तो यहीं से हमारा शनि ग्रह जो है प्रभावित हो जाता है और गलत जो है हमें रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इससे भी बचें, यही इसका उपाय है। और शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए शराब बिल्कुल ना पिएं, नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो शराब ये बोलते हैं कि शराब तो हमें पीनी ही पड़ेगी, हमारा कुछ ऐसा व्यवसाय है। तो यहाँ पे मैं ये राय देता हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जिनके घर में शुरू से ही, साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे मांस भक्षण तो होता ही होता है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपने शराब पीनी है तो वो इतनी मात्रा में पीजिए कि वो नशे का रूप ना ले, तो उससे जो है ये ग्रह खराब नहीं होगा। अगर आप नशे के लिए करेंगे, इतना पिएंगे कि नशा हो जाए, तो फिर डेफिनेटली आपके ग्रह खराब हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आप जो है शराब, मांस, इन चीज़ों का सेवन ना करें। इनको ना 3 शब्दों में बोला गया है कि शराब, कबाब और शबाब। तो तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, इन तीनों चीज़ों से दूर रहिए, आपके ग्रह अच्छे होंगे। और एक मुख्य चीज़ कि अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। नीयत अच्छी होने से हमारे सूर्य, हमारे मंगल और हमारे बृहस्पति, ये तीनों नर ग्रह हैं, ये अच्छा प्रभाव देते हैं और हमारे घर के अंदर जो है संस्कार अच्छे होते हैं, हमारे घर के अंदर बरकत अच्छी होती है और हमारे आगे जो है वंश भी अच्छा चलता है। तो इन चीज़ों का तो ध्यान हम दिनचर्या में रखेंगे। और इसके लिए 1-2 चीज़ें छोटी छोटी मैं और बता देता हूँ, अगर आप अपनी दिनचर्या में जोड़ लें तो आप हर तरीके से जो है चारों तरफ से, एक कहावत है ना कि चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। सुबह जब आप नाश्ता करें तो अपने नाश्ते का कुछ हिस्सा, ये मुझे ऐसे लग रहा है पहले भी मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है। तो आप अपने नाश्ते का कुछ हिस्सा निकालिए और उसको पक्षियों के लिए दीजिए। और आपके घर में से 1 रोटी गाय की हमेशा जानी चाहिए सुबह, और आखिरी रोटी जो है कुत्ते के लिए ज़रूर निकलनी चाहिए। और दोस्तों, रात को सोते समय आपके घर की गृहिणी क्या करे कि गरम चूल्हे में थोड़ा सा जो है कच्चे दूध का छींटा मार के अपने इष्ट को याद करके, ये बोल करके कि हमारे परिवार का आप ध्यान रखिए, हमारे परिवार में सुख और समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना करके उस चूल्हे को विराम दीजिए और सुबह तक फिर उस चूल्हे को ना जलाएं। इससे भी हमारे घर के अंदर जो है सिक्योरिटी कवच के तरीके जो है सिक्योरिटी बढ़ जाती है। एक सूक्ष्म लेयर कहें या देवी देवता कहें या पितृ कहें, उनका कुछ ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है कि हमारे घर के बच्चों को, हमारे को स्वयं लोगों की नज़रों से जो है बचाव मिलता है। हम जो है अच्छे तरीके से अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ कि जिससे हम हमेशा अपने ग्रहों को अच्छा करेंगे। पहली चीज़ कि कभी भी अपने उतरे हुए कपड़े किसी को बिना धोए कभी भी दान ना करें। जैसे एक ट्रेंड है कि मान लो 2 भाई हैं मामा चाचा के, या कोई भी अपने परिवार के अंदर आजकल नए कपड़े आते हैं, जल्दी छोटे हो जाते हैं या बच्चा बढ़ जाता है, तो उसके वो कपड़े अगर आप किसी को दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको धोएं, उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पानी में फिर धोएं, फिर उसको जो है आप गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो उसके नाम के आप कुछ 5-10 रुपए भी ले लीजिए, ताकि आपके मन में ये भाव रहे कि हमने इसको दान नहीं किया, हमने इसको सेल कर दिया। तो ऐसा भी, क्योंकि ना किसी किसी कुंडली के अंदर ऐसा होता है कि उसको कपड़ों का दान करना मना होता है, लेकिन हम ओवरऑल भी इसका ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेफ्टी का जो है ध्यान रखेंगे। और आपको मैं वास्तु के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे घर में ये चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे हम, तो वास्तु का भी हमें लाभ मिलेगा। आप अपने घर के अंदर कहीं भी पुराने जो है बिजली के तार, खराब कोई भी बिजली का सामान ना रखें, बंद घड़ियाँ ना रखें। और आपके घर में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर सीलन है,
अगर सफ़ेदी उतर रही है तो उसका तुरंत जो है ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ये भी आने वाले बुरे समय की एक निशानी होती है। और इसके साथ साथ यदि आपके घर के अंदर कहीं पर पानी की लीकेज है, इसे तुरंत ठीक करवाइए। इससे भी ये क्या सिम्टम होते हैं कि आने वाले समय में पैसों का अगर लॉस होने वाला है तो उसके सिम्टम ये होते हैं कि हमारे घर के अंदर पानी का जो है लीकेज शुरू हो जाता है और दूध हमारे घर में अपने आप ही उबल कर जो है गिरना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का भी, ये चीज़ें आपके घर में ना हो। तो आशा करता हूँ कि इन चीज़ों से आप सभी को जो है जीवन में लाभ मिलेंगे। अगर दर्शकों, अगर आप इन चीज़ों का जो है ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आप सभी के जीवन में जो है सुख और समृद्धि आए, इसी आशा से ओम नमः शिवाय।